बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात चाहरुम की किताब में खुशामदीद। हम सबक नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। अपना घर है देश हमारा। इसके हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और इसके अहम अल्फाज हैं एहतराम, असम्बली, मंजर, तरकीब, तजवीज़, खूबियाँ। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। हामिद चौथी जमात का तालिब इल्म है। वो हर छोटे बड़े का एहतराम करता है। इसे अपने मुल्क और उसमें रहने वालों से भी बहुत मोहब्बत है। आज हामिद ने स्कूल असम्बली में वतन से मोहब्बत करने और इसका ख्याल रखने से मुतल्लिक एक तकरीर सुनी जिसने उसे बहुत मुतासिर किया। स्कूल से वापस आते हुए इसने देखा कि गली में जगह जगह लिफाफे, खाली बोतलें और कचरा बिखरा हुआ है। वो घर पहुंचा और खाना खाया, मगर इसके जहन में मुसलसल गली का मंजर घूमता रहा। वो सोच रहा था कि हमारा मुल्क हमारा घर है, घर की तरह हमारी गलियां भी साफ सुथरी होनी चाहिए। आखिरकार इसके जहन में एक तरकीब आ गई। बताइए, सोचिए कि वो क्या तरकीब होगी। यकीनन वो गली की सफाई से मुतल्लिक होगी। हमारा वतन चूंकि हमारा घर है, तो जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपने वतन के एक एक गोशे, एक एक गली का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आप पूरा सबक पढ़िए, देखिए कि जिस तरह हामिद ने किया, क्या आप भी वैसा ही करना चाहेंगे, या आप इसके अलावा वो क्या काम है जो करके अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। चलिए अल्फाज के मानी को देखते हैं। सराहना, तारीफ करना, बेजा, फजूल, एहतराम, इज्जत, पुरअज़्म, पुख्ता इरादा करने वाला, तजवीज़, राय, असासा, सरमाया। चलिए इन सवालात के जवाबात देखते हैं। हामिद के जहन में मुसलसल गली का मंजर क्यों घूम रहा था? क्योंकि जब वो स्कूल से आ रहा था तो उसने गली में बहुत कचरा फैला हुआ, गंद फैला हुआ देखा था। अब उसके जहन में वही मंजर घूम रहा था। आप सबक के मुताबिक इस सवाल का और अगले तमाम सवालात के जवाबात दीजिए। तीनों दोस्तों ने चार्ट पर कौन कौन से पैगामात लिखिए, तो वो पैगामात यकीनन सबक पढ़ने के बाद आप बाआसानी और बाखूबी लिख सकेंगे। अगला सवाल यह है कि आपने दिए गए सवालात में से जो आगे मुमकिना जवाबात दिए गए हैं उनमें से दुरुस्त का इंतखाब करना है। जैसे हामिद तालिब इल्म है, पहली जमात का, दूसरी का, तीसरी का या चौथी का, तो सबक पढ़ने के बाद आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देने हैं। चलिए मिलकर बात करें और बताएं कि सेहतमंद रहने के लिए ज़ाती सफाई के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। ज़ाती सफाई क्या है? दांत साफ करना, नाखून काटना, तराश करना, नहाना, अपने आप को साफ रखना, बालों में कंघी फेरना, ख़ास तौर पर अपने लिबास का ख्याल रखना, साफ लिबास पहनना, ये सब ज़ाती सफाई है। लेकिन इर्द गिर्द की सफाई से क्या मुराद है? मैं तो साफ हूँ लेकिन मेरा कमरा गंदा है, मेरी बेडशीट गंदी है, मेरे लिहाफ गंदे हैं, मेरे इर्द गिर्द मौजूद जो है वो गंदी चीज़ें फैली हुई हैं, कचरा फैला हुआ है। मैं खाने के बाद कोई शॉपर, कोई रैपर, कोई भी चीज़ फेंक देता हूँ, केले का छिलका फेंक देता हूँ, बाहर जाता हूँ तो टिश्यू फेंक देता हूँ। ये सब इर्द गिर्द है, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। इंसान सिर्फ अपनी ज़ात से नहीं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी पहचाना जाता है। तो आप बात करने के बाद बताइए कि हमें इर्द गिर्द का ख्याल क्यों रखना चाहिए। आगे आइए, इस जुमले को गौर से पढ़ें। हामिद ने गली को साफ किया। काम करने वाला क्या होता है? फाइल होता है। हामिद क्या है? फाइल है। इस जुमले में अलामत फाइल क्या है? ने है। आप देखिए इस जुमले में ने और को नुमाया किया गया है। ने क्या है? ने है अलामत फाइल। और ये हमें क्या बताती है कि हामिद फाइल है और जिस पर काम किया गया है वो मफूल है। यानी क्या किया गया? उन्होंने गली की सफाई की है और उसके लिए एक अलामत इस्तेमाल हुई है, वो है को। गली को, गली मफूल है और को अलामत मफूल है। हमें क्या करना है? हमें इन जुमलों में अलामत फ़ाइल और अलामत मफूल लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे मैं करती हूँ आपके साथ। आयशा ने आमिना को सबक सुनाया। अमीन ने खीर पकाई। अब्दुल्ला ने इफ्तिखार को सलाम किया। इफ्तिखार साहब ने तीनों बच्चों को शाबाश दी। उस्ताद साहब ने बच्चों को सबक पढ़ाया। माली ने पौधों को पानी दिया। सारा ने चिड़िया को दाना डाला। तो ये क्या था? मैंने अलामत फ़ाइल और अलामत मफूल यानी ने और को का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल किया।
आगे जी तख्लीकी लिखाई है और क्या है, अच्छा शहरी, ये मौजू है, आपको इस मौजू पर एक मजमून लिखना है जो 10 से 15 जुमलों का होगा। आगे हमारे पास सरगर्मी है और वो क्या है कि अच्छे शहरी के औसाफ यानी कि खूबियाँ आपको एक चार्ट पर लिखनी है और उस चार्ट को अपने कमरा जमात में अवीज़ा करना है। अगली सरगर्मी यह है कि इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए चार्ट और रिबन की मदद से अपने दोस्त के लिए एक कार्ड बनाना है और उस कार्ड पर आपने उसके लिए नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इजहार करना है। तो मिलकर अपने दोस्तों के साथ इनफरादी तौर पर या ग्रोही तौर पर आप इस कार्ड को बना सकते हैं। अगला सवाल यह है कि गत्ते के खाली डब्बों की मदद से कूड़ेदान बनाना है। वो जो गत्ते हैं वो जूतों के भी हो सकते हैं, वो किसी ऑयल, किसी घी के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के गत्ते हो सकते हैं। उनको आपने एक कूड़ेदान में तब्दील करना है, उसमें कूड़ा डालें, ये लिखना है आपने, ठीक है। उस कूड़ेदान पर, गत्ते के डब्बे पर आपने ये लिखना है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें और उसको स्कूल में, गली में, मुख्तलिफ जगहों पर आपको रख देना है ताकि लोग इर्द गिर्द कचरा फेंकने की बजाय उसमें डालें। ये एक सरगर्मी थी। यहाँ हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब आपने इन तमाम सरगर्मियों को दोहराना है, मुझसे अगले सबक में मिलना है और अपना ख्याल भी रखना है। खुदा हाफिज़।